कॉन्सेप्ट कैप्सूल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरोसिटी का चैप्टर नंबर 12 अर्थ, मून एंड द सन। इस चैप्टर में हम अर्थ यानी अर्थ जिस पे हम रहते हैं, मून जो कि अर्थ का एक सैटेलाइट है, और सन जो कि अर्थ पे आने वाली मैक्सिमम एनर्जी का सोर्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये है आपका चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी का। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली 3 टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं जो कि होंगे रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन मतलब अर्थ जो अपनी एक्सिस पे मोशन करती है उसके बारे में, उसके इफेक्ट के बारे में। ठीक है, सेकंड टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। अर्थ के 2 टाइप के मोशन होते हैं, एक तो अर्थ अपनी एक्सिस पे मूव करती है, ठीक है, और एक होता है अर्थ अपनी ऑर्बिट में अराउंड द सन जो मूवमेंट करती है, ठीक है, उसे बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड टॉपिक है हमारा रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। और थर्ड हम पढ़ेंगे एक्लिप्स, ल्यूनार एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स, जो कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे होते हैं, कब होते हैं, क्यों होते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरफेरेंस उनका, ठीक है, क्या इफेक्ट, इन तीनों चीजों के क्या इफेक्ट होते हैं हमारी अर्थ पे, लाइफ के। ठीक है, 3 ये टॉपिक है। इन टॉपिक्स को मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सीक्वेंस में डिवाइड किया है। उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम पहले चैप्टर में दी हुई एक्टिविटीज के थ्रू एक्चुअली में कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई फर्स्ट एक्टिविटी से, जिसके थ्रू हम अर्थ के रोटेशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को बहुत ध्यान से इमेजिन करना होगा। मैं आपको केवल पिक्चर्स दिखा सकती हूँ, ठीक है, लेकिन आपको अपनी इमेजिनेटिव पावर से आपको समझना होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए ये चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करना बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक्टिविटी 12.1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपने एक मैरीगो राउंड, जो एक टाइप का झूला कह लीजिए, एक राइड कह लीजिए, आपने पार्क में देखी होगी, जो कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। इसमें एक बच्ची बैठी हुई है और एक बच्चा इस मैरीगो राउंड को घुमा रहा है। अक्सर जब हम झूलते हैं तो हमारा मुंह इस सर्कुलर जो हमारे पास बेंच होता है इसके सेंटर की तरफ होता है, लेकिन इस एक्टिविटी के लिए हम अपने आप को इमेजिन करेंगे कि हम बाहर की साइड देख रहे हैं। ठीक है, सिट ऑन अ मैरीगो राउंड फेसिंग टुवर्ड आउटर साइड एज शोन इन फिगर। मैंने ये पूरा टेक्स्ट आपकी एनसीईआरटी की बुक से लिया है। ठीक है, अगर आप फॉलो करेंगे आपको बहुत अच्छे से आपकी एनसीईआरटी में दी हुई चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, आप मैरीगो राउंड पे आप बाहर की तरफ मुंह करके अगर बैठेंगे और अपने किसी फ्रेंड को बोलोगे कि इसे क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में आप पुश करें और घूमें। ठीक है, तो आप घूम रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, आपको क्या, घूम आप रहे हैं और आपके आसपास जो भी पेड़, बेंच, कोई इंसान अगर खड़ा है, कोई शॉप है, कोई घर है, आपको लगेगा कि जैसे वो भी आपके साथ घूम रहा है। ठीक है, आपको लगेगा कि क्योंकि आप इस झूले पे बैठ के घूम रहे हो, आपकी बॉडी अपने उसके साथ मूव कर रही है। जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो भी आपको अपीयर होंगे जैसे घूम रहे हैं। वो कौन सी डायरेक्शन में, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप देख रहे हो तो वो आपको पीछे जाते हुए दिखेंगे, मतलब उनका मूवमेंट आपको क्या लगेगा, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। सिमिलरली जैसे कि हम अगर ट्रेन में आगे मूव कर रहे होते हैं तो हमें चीजें पीछे जाती हुई दिखाई दे रही होती हैं, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं और वो चीजें हम पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं, ना कि वो चीजें पीछे जा रही होती हैं। ठीक है,
एक इसी तरीके से अगर हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मोशन सर्कुलर हो रहा है, तो इसमें हमारे पास अगर हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो हमें जो स्टेशनरी चीजें हैं वो हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई लगेंगी, हमें लगेगा कि जैसे वो उल्टी डायरेक्शन में घूम रही है। ठीक है, अब इसमें इसको अगर हम अपनी अर्थ से के मोशन से रिलेट करें, हमारी अर्थ होती है स्फेरिकल, जैसे हमारे पास बॉल है और ये उसकी एक्सिस, अभी हम फिलहाल के लिए हम उसकी एक एक्सिस इमेजिन कर लेते हैं, अगर वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, अब हम अर्थ पे हैं, जैसे कि आप ये बच्ची बैठी हुई है मैरीगो राउंड पे। ठीक है, और आसपास जो चीजें हैं वो हमारे पास क्या है, हमें क्या दिखेगा अर्थ से, या तो जो चीजें अर्थ पे हैं वो तो अर्थ पे ही हैं, हम उस अर्थ के रोटेशन से उसके बाहर वाली चीजें इक्विवेलेंट होंगी, जो भी हमें स्टार्स, जो भी सन है, मून है, वो हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट की इक्विवेलेंट होगा, जो हमारे ट्री और बाकी स्टेशनरी बेंच जो पार्क में रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब हमारी जो अर्थ रोटेट करती है वो कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट। मतलब अर्थ जो ये अर्थ का नॉर्थ पोल होता है ऊपर, ये साउथ पोल तो होता है, इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है। अर्थ की रोटेशन होती है हमारी वेस्ट टू ईस्ट, इस डायरेक्शन में अर्थ हमारी रोटेट हो रही होती है। ठीक है, तो हमें बाहर वाली चीजें अगर हम सेम कॉन्सेप्ट पे लगाएं, जो हमारे स्टार्स हैं, तो वो हमें क्या लगेगा, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उल्टे, मतलब ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, जबकि वो स्टेशनरी हैं, जो हमारे बाहर जो स्टार्स दिखाई देते हैं वो हमारे सन हो गया, पोल स्टार हो गया, और कोई भी स्टार जो हमारे पास चमक, वो रोटेट नहीं कर रहा है, वो उसकी एक फिक्स पोजीशन है। क्योंकि हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, वो सब चीजें हमें ईस्ट टू वेस्ट रोटेट होती हुई दिखाई देती हैं। यही रीजन है कि हमें हमारा जो सनराइज होता है वो ईस्ट से होता है, ना कि हम कहते हैं सन राइज हुआ, तो आपको क्या लगता है सन क्या घूम के अर्थ के ऊपर से निकल के आता है, ईस्ट में कहीं घूम के आता है और ईस्ट से निकलता दिखाई देता है? नहीं, घूम रही है हमारी अर्थ, सन हमारा फिक्स है, लेकिन वो इस रोटेटरी मूवमेंट की वजह से हमें लगता है कि ईस्ट से राइज हो रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अर्थ के रोटेशन और सनराइज की डायरेक्शन का। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। नाउ वी आर ऑन अर्थ, लाइक वी आर ऑन मैरी गो राउंड, सीइंग सन, सन को देख रहे हैं, विच इज फिक्स्ड एंड नॉट मूविंग। इन विच डायरेक्शन वी वुड सी द सन मूविंग? ऑफ कोर्स east to west. It is not actually moving, but we will feel like it is moving from east to west. ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कॉन्सेप्ट में आएंगे, हम आगे पढ़ेंगे उन्हें। अभी ये इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि सन हमारा ईस्ट से ही क्यों राइज होता हुआ दिखाई देता है। दूसरा रीजन ये भी है, अर्थ सन हमारा मूव नहीं करता, लेकिन तब भी क्यों हमें ईस्ट से राइज करता हुआ डेली दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है जिसमें कि हमें दिन रात कैसे बनते हैं, ठीक है, वो पता चलेगा। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, एक ग्लोब ले लिया। ठीक है, एक ग्लोब पे हमने अपनी पोजीशन को मार्क करने के लिए हम एक स्टिकर लगा देते हैं। आई होप आप लोगों के पास ग्लोब होगा, अगर ग्लोब नहीं भी है तो आप इमेजिन कर सकते हैं एक ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब पे अगर हमने अपनी इधर कहीं एक पोजीशन अपनी मार्क कर दी। ठीक है, मार्क योर पोजीशन ऑन द अर्थ यूजिंग अ स्टिकर व्हाइल व्यूइंग फ्रॉम अबव द नॉर्थ पोल, स्लोली रोटेट द ग्लोब ऑन इट्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब इसको हम इस डायरेक्शन में हम रोटेट करते हैं। ठीक है, Analyze how your location turns around and finally comes back to its original position, completing one rotation. ठीक है, जहां से हमने स्टार्ट किया वो रोटेट होके वापस वहीं पे आ जाएगी। ठीक है, Now use a torch to represent sun. अब हमने एक टॉर्च ली सन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, Shine the light from torch placed at some distance. थोड़ी सी दूर पे रख के टॉर्च को हम ग्लोब पे मारते हैं। अब ये हमारा हो गया स्टेबल। अभी ऑल्दो देखो ये जो टॉर्च है हमारे पास, ये एक ही डायरेक्शन में दे रही है लाइट, लेकिन हमारे पास सन इतना बड़ा होता है, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को ये ऑल डायरेक्शन में देता है। ठीक है, लेकिन
वो हमारे पास क्या है, वो इसका इफेक्ट आएगा हमारा जब ये वाला मोशन होगा, रिवॉल्यूशन। अभी हम रोटेशन की बात कर रहे हैं तो हमारा इससे काम चल जाएगा, ठीक है। शाइन द लाइट फ्रॉम टॉर्च प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। अब उसे रोटेट करें तो हम क्या होगा हमारा, रोटेट करते हुए हमें पता चलेगा, जैसे हम उसे ऐसे रोटेट करेंगे ना, पहले तो हमारे पास जो पोर्शन सामने है उसमें लाइट आएगी। जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, जब हमारे पास इधर से लाइट आ रही है तो इधर की साइड अंधेरा हो जाएगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, या आधे में लाइट पड़ेगी और आधे में अंधेरा रहेगा, ठीक है। हमें क्या ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व हाउ द हाफ ऑफ द ग्लोब रिसीव्स लाइट फ्रॉम द टॉर्च व्हाइल अदर हाफ रिमेन्स डार्क, ठीक है। आधा हमारे पास, हमेशा हमारे पास आधा हिस्से में ही लाइट होती है और आधे में अंधेरा होता है। ऑब्जर्व द सिचुएशन इन इंडिया, सन राइजेस अर्ली इन ईस्टर्न पार्ट देन इन द अदर पार्ट्स, क्योंकि ईस्ट से सनराइज होता है, जैसे सन हमारा इधर से रोटेट हो रहा है तो जो ईस्टर्न पार्ट है उसको सन पहले दिखाई देगा, उसके बाद वेस्टर्न पार्ट्स में जाएगा। ऑल्सो ऑब्जर्व व्हाइल रोटेटिंग द ग्लोब योर पोजिशन डज इट गो थ्रू वन साइकिल ऑफ डे एंड नाइट। जब एक बार ये पूरी रोटेशन हो जाती है तो आधे पार्ट में आधे टाइम के लिए आपके पास आपको सन दिखाई दे रहा होता है और आधे टाइम के लिए नहीं, और सन की इंटेंसिटी भी बदल जाए, क्योंकि जैसे जैसे आपका इधर रोटेशन होती चली जाएगी उसी हिसाब से आपका जैसे शाम होगी पहले कम होगी और कम होगी और के फिर आप बिल्कुल डार्क जोन में चले जाते हो, ठीक है, तो रात हो जाती है। तो आधे टाइम के लिए दिन होता है और आधे टाइम के लिए रात होती है। इससे हमें क्या पता चलता है, वन डे एंड नाइट की जो साइकिल होती है वो हमारी कितने टाइम में कंप्लीट होती है, जितने टाइम में हमारा अर्थ का एक रोटेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अर्थ कितना टाइम लेती है एक कंप्लीट रोटेशन के लिए, 24 आवर्स, ठीक है, जिसमें कि हमारे पास हम कह देते हैं कि 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है, लेकिन वो अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे डिपेंड करता है कितनी देर के लिए सनराइज रहता है, कितनी देर के लिए सन सेट रहता है। इंडिया में मोस्टली 12-12 होता है, बट फिर भी क्योंकि हम अर्थ हमारी लोकेशन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कुछ इस तरीके का है कि 12-12 घंटे का, लेकिन ऐसे भी जगह होती है जहाँ पे 18 घंटे का दिन होता है और केवल 6 घंटे की रात होती है। ऑपोजिट फैक्टर्स भी हैं, तो वो सब डिपेंड करता है आपकी अर्थ पे, लोकेशन पे, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें दो चीजें पता चलती हैं, दो चीजें कंक्लूड हुई। एक तो ये हमें पता चला अर्थ अपनी रोटेशन एक्सिस पे रोटेट होने के लिए 24 घंटे लगाती है। उस 24 घंटे में आधा टाइम जो पार्ट अर्थ का सन को फेस कर रहा होता है उस पे दिन होता है, और जो ऑपोजिट होता है उस पे रात होती है, ठीक है। ये हो गई हमारे पास एक्टिविटी नंबर 12.2, सेकेंड एक्टिविटी ऑफ द चैप्टर, ठीक है। अब इस अर्थ की रोटेशन से रिलेटेड ही एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 12.3, ठीक है। इस एक्टिविटी के थ्रू हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि हमारा जो स्काई, जो हम अर्थ पे बैठे, अर्थ पे हम अपने घर में रहते हैं, अपनी एक सेम छत से हम जो आसमान देखते हैं, जो स्काई हमें दिखता है, वो डेली कुछ अलग होता है, ठीक है। तो वो किसका इफेक्ट होता है, वो दोनों चीजों का इफेक्ट होता है, अर्थ की रोटेशन और अर्थ की रिवॉल्यूशन। अब जब अर्थ घूम रही है सन के चारों ओर, तो ऑफकोर्स कुछ तारे कुछ कभी पास दिखाई देंगे, कुछ दूर दिखाई देंगे, कुछ हमेशा दिखाई देंगे। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अगर सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जो हमें अपने शेप जो अपनी छत से हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो करते हैं एक तो पोल स्टार को, और एक हमारे पास बिग डिपर जिसे सप्तऋषि बोलते हैं, ठीक है, जो कुछ चम्मच की शेप का हमें बनता है, और एक, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिलेशंस हमें स्काई में दिखाई देते हैं, वो अगर आप देखोगे तो आप हमें वो हमेशा नहीं दिखाई देते, और कभी वो बहुत प्रोमिनेंट दिखाई देते हैं, कभी थोड़े से दूर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं। चलिए इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है,
ऑन अर्ली इवनिंग बिटवीन मार्च एंड मे आइडेंटिफाई द बिग डिपर एंड पोल स्टार। बिग डिपर जो चम्मच की शेप का हमें कॉन्स्टलेशन दिखाई देता है उसे बिग डिपर कहते हैं, ठीक है, स्पून की शेप का। हमने अक्सर, अगर हम लोग ओपन स्काई में, कभी आप लोग रात को छत पे या बाहर सोए हो तो अगर आप ऊपर गर्मियों के टाइम पे देखोगे तो आपको ये बहुत प्रोमिनेंट दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए कहा है क्योंकि ये बहुत प्रोमिनेंटली उस टाइम में दिखाई देता है, मार्च से मई के बीच में, ठीक है। इसलिए मार्च एंड मई का स्पेशली टाइम इस एक्टिविटी में लिया गया है, ठीक है। नोट डाउन योर लोकेशन एंड डेट ऑफ योर नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन। डेट और टाइम ये एक ही रात में करने के लिए है एक्टिविटी, ठीक है। दिस एक्टिविटी इज टू बी कैरिड आउट ऑन द सेम नाइट, ठीक है। ड्रॉ द ओरिएंटेशन ऑफ बिग डिपर इन द स्काई विद रिस्पेक्ट टू द पोल स्टार। पोल स्टार क्यों, आपको देखा है ध्रुव तारा हिंदी में बोलते हैं, वो कभी भी, वो हमेशा हमें अपनी पोजीशन पे दिखाई देते हैं। देखो सन भी एक स्टार है, मून स्टार नहीं है ऑल्दो क्योंकि इसका खुद की कोई लाइट नहीं होती, बट मून एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है लाइक अदर स्टार। लेकिन हर स्टार जो कि स्टेशनरी है हमें अर्थ से मूव, घूमता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन ऐसा ध्रुव तारे के साथ या पोल स्टार के साथ नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो अर्थ की एक्सिस है, अर्थ जो रोटेट करती है वो नॉर्थ पोल हमारे पास, इसके अराउंड हमारे पास रोटेट करती है। अब जो स्टार हमारा एग्जैक्टली नॉर्थ पोल के ऊपर है तो वो हमें अपनी पोजीशन पे ही दिखाई देगा, क्योंकि बाकी जो नॉर्थ की डायरेक्शन में जो भी वो स्काई हमें एज इट इज दिखाई देगा। इधर उधर के सारे स्टार हमें घूमते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। अगर हम रात में 5 बजे से स्टार्ट करते, रात को 7 बजे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपनी ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है। 9 बजे, हर 2 घंटे बाद हमें एक रफ डायग्राम बनाना है विद रिस्पेक्ट टू पोल स्टार। इस बिग डिपर की अगर हम अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। पहले हमें ऐसे दिखाई देगा, फिर हमें कुछ और मूव्ड हो तो ऐसे टिल्ट होता हुआ दिखाई देगा, और ये इस तरीके से हमारे पास सुबह 5 बजे तक पूरा उल्टा हो चुका होगा, ठीक है। इसका रीजन क्या है, जबकि हमारे पास पोल स्टार हमारे पास फिक्स पोजीशन पे बना रहेगा, ठीक है। हमें लगेगा ये इसके अराउंड घूम रहा है, क्यों, क्योंकि एक्चुअली में घूम रही है अर्थ, और अर्थ कैसे घूम रही है, हमारा ईस्ट टू वेस्ट। तो जो भी स्काई हमारे पास एग्जैक्टली अबव नॉर्थ पोल होगा वो हमें स्टेशनरी दिखाई देगा, ठीक है। और बाकी सारे स्टार हमें लगेगा मूव कर रहे हैं, और ये सारे क्या हमारे, अगर हम देखें अगर एक एक स्टार को, तो वो हमारा क्या ईस्ट टू वेस्ट मूव होते हुए दिखाई देगा, बिकॉज अर्थ की जो मूवमेंट है वो है वेस्ट टू ईस्ट, जैसा कि हमने एक्टिविटी नंबर 12.1 एंड 2 में देखा, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें यह पता चलता है कि एक्चुअली में केवल सन ही नहीं बल्कि सभी स्टार हमारे अर्थ से मूव करते हुए दिखाई देते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में एक बहुत अच्छी एक एस्ट्रोफोटोग्राफर की ली हुई इमेज है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए, ये जो एक फोटोग्राफर ने आपकी इमेज ली है, ये वाली, इसमें देखो, इसमें ये कैसे लिए है इसने, एस्ट्रोफोटोग्राफर टेक अ लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफ, या फिर आप एक स्लो मोशन में और फास्ट फॉरवर्ड करके जो हम वीडियोस बनाते हैं, अगर उसमें देखें तो हमारे पास जो स्काई का जो फोटो है कुछ इस तरीके से आएगा। वीडियो जो आएगी उसमें इस तरीके से घूमता हुआ दिखाई देगा, जो सर्कुलर मोशन, सारे जो स्टार्स हैं हमारे को इस तरीके से एक सर्कल में घूमते हुए दिखाई देंगे। अगर हम बहुत फास्ट करके दिखाई देंगे, वो कैमरे की क्वालिटी आप अपने नॉर्मल कैमरे से करने तो शायद आपको इतना नहीं निकाल पाओगे, वो स्पेशल कैमराज होते हैं जो एस्ट्रोफोटोग्राफर्स के पास होते हैं। तो इस तरीके की इमेज है, तो हर स्टार घूमता हुआ, लेकिन जो बिल्कुल सेंटर में जो होगा ना, जो नॉर्थ पोल के अराउंड होगा, वो स्टार हमारा पोल स्टार है, और वो हमें बिल्कुल भी घूमता हुआ नहीं दिखाई देगा। वो है उसका रीजन, क्योंकि वो हमारा डायरेक्टली अबव नॉर्थ पोल, और वो हमें स्टेशनरी दिखाई देता है, वो है हमारा पोल स्टार, ठीक है। यह हो गई आपकी एक्टिविटी नंबर 12.3, ठीक है। इसके बाद हमारे पास
बुक में एक और एक्टिविटी है जो कि रिलेटेड है आपकी एक्लिप्स से, ठीक है। सेक्शन नंबर, लास्ट सेक्शन जो आपका है एक्लिप्स वाला, उससे, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आस्क योर फ्रेंड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू एट अ डिस्टेंस अबाउट 5 मीटर। आप अपने फ्रेंड से कहिए आपसे कुछ डिस्टेंस पे खड़ा होने के लिए, कुछ इस तरीके से आप अपने फ्रेंड को बोलिए खड़ा होने के लिए, ठीक है। और उसका फेस कवर करने के लिए कोशिश करिए अपने थंब से। क्या आप कर पाओगे? ट्राई करो। ये आप अपनी क्लास में भी कर सकते हैं। अपने थंब से दूर रखी हुई किसी भी चीज जो कि आपको लगता है आपके थंब से बड़ी है, उसको कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। एक आंख बंद करके, ठीक है। दोनों आंखों से तो आपको पूरा दिखाई दे, जस्ट क्लोज योर वन आई एंड शो थम्स अप टू योर आउटस्ट्रेच हैंड टुवर्ड योर फ्रेंड। देखो इस तरीके से, जैसा ये आपकी फोटो में दिखाया है, इस तरीके से आप फेस कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। आपको क्या लगेगा? आर यू एबल टू कवर योर फ्रेंड्स एंटायर हेड विद योर थंब? यस यू कैन, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? आपका इतना छोटे से अंगूठे ने आपके फ्रेंड का इतना बड़ा फेस कैसे कवर कर लिया? इसका एक रीजन होता है अपेरेंट साइज करके, यहाँ पे एक टर्म आएगी जो कि डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के साइज पे और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिस्टेंस पर, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है इसलिए कि जब हमारे पास चंद्रग्रहण या ल्यूनर एक्लिप्स होता है तो क्या होता है, ल्यूनर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स नहीं, सोलर एक्लिप्स में क्या होता है? सोलर एक्लिप्स में हमारे पास क्या होता है, सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है, जो कि हमारा सन से बहुत कम छोटे साइज का है, लेकिन वो सन को पूरा कवर कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन है यही जो हमारा इस ऑब्जर्वेशन से आता है, अपेरेंट साइज। सन बहुत बड़ा है लेकिन वो हमारी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहां पे हम खड़े हैं अर्थ से बहुत दूर है, ठीक है। और मून बहुत छोटा है लेकिन वो कंपेरेटिवली अर्थ के पास है। तो कहीं ना कहीं अपेरेंट साइज जो हम अर्थ से देख रहे हैं वो मून का और सन का जब हमारे पास बराबर हो जाता है, इसलिए हमें सन की वो जो लाइट को रोक लेता है और हमें ऐसा लगता है उसने पूरा सन कवर कर लिया। और वो एक पर्टिकुलर पोजीशन से होता है। जो हमारे पास सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स होते हैं वो हमारा ऐसा नहीं है एंटायर अर्थ पे दिखाई देते हैं। वो एक पर्टिकुलर लोकेशन, एक लोकल इफेक्ट रहता है कि एक अर्थ पे एक एरिया में उस ड्यूरेशन के लिए रहेगा। ये नहीं है कि एक साथ पूरे अर्थ पे अंधेरा हो जाता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एक रिलेटिव चीज है, ठीक है। अपेरेंट साइज इज द रीजन कि जो छोटा सा हमारा मून होता है वो हमारा इतना बड़ा सन को सोलर एक्लिप्स के टाइम पे कवर करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 4। इसके साथ आपकी बुक में दी हुई चारों एक्टिविटीज इस वीडियो में हमने खत्म कवर कर ली हैं। अगर आपको चारों एक्टिविटीज पसंद आई हैं, समझ आई हैं, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट जरूर डालें और पढ़ते रहें और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो अपने और नॉलेज वाली आपकी एटलीस्ट स्टडीज में डेली हेल्प करेंगी। आपको एग्जाम क्लियर करने में, आपका एनसीईआरटी का जो क्लास टेस्ट होता है उसमें बहुत हेल्प करेंगी। आप प्लीज हमारे चैनल को प्रमोट करिए, सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड क्वेश्चंस के साथ। चलिए इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है। ऑन अर्ली इवनिंग बिटवीन मार्च एंड मे आइडेंटिफाई द बिग डिपर एंड पोल स्टार। बिग डिपर जो चम्मच की शेप का हमें कॉन्स्टलेशन दिखाई देता है उसे बिग डिपर कहते हैं, ठीक है, स्पून की शेप का। हमने अक्सर, अगर हम लोग ओपन स्काई में, कभी आप लोग रात को छत पे या बाहर सोए हो तो अगर आप ऊपर गर्मियों के टाइम पे देखोगे तो आपको ये बहुत प्रोमिनेंट दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए कहा है क्योंकि ये बहुत प्रोमिनेंटली उस टाइम में दिखाई देता है, मार्च से मई के बीच में, ठीक है। इसलिए मार्च एंड मई का स्पेशली टाइम इस एक्टिविटी में लिया गया है,
ठीक है। नोट डाउन योर लोकेशन एंड डेट ऑफ योर नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन। डेट और टाइम ये एक ही रात में करने के लिए है एक्टिविटी, ठीक है। दिस एक्टिविटी इज टू बी कैरिड आउट ऑन द सेम नाइट, ठीक है। ड्रॉ द ओरिएंटेशन ऑफ बिग डिपर इन द स्काई विद रिस्पेक्ट टू द पोल स्टार। पोल स्टार क्यों, आपको देखा ध्रुव तारा हिंदी में बोलते हैं, वो कभी भी, वो हमेशा हमें अपनी पोजीशन पे दिखाई देते हैं। देखो सन भी एक स्टार है, मून भी, मून स्टार नहीं है ऑल्दो क्योंकि इसका खुद की कोई लाइट नहीं होती, बट मून एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है लाइक अदर स्टार। लेकिन हर स्टार जो कि स्टेशनरी है हमें अर्थ से मूव घूमता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन ऐसा ध्रुव तारे के साथ या पोल स्टार के साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो अर्थ की एक्सिस है, अर्थ जो रोटेट करती है वो नॉर्थ पोल हमारे पास इसके अराउंड हमारे पास रोटेट करती है। अब जो स्टार हमारा एग्जैक्टली नॉर्थ पोल के ऊपर है तो वो हमें अपनी पोजीशन पे ही दिखाई देगा, क्योंकि बाकी जो नॉर्थ की डायरेक्शन में जो भी वो स्काई हमें एज इट इज दिखाई देगा। इधर उधर के सारे स्टार हमें घूमते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। अगर हम रात में 5 बजे से रात को 7 बजे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपनी ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है। 9 बजे हर 2 घंटे बाद हमें एक रफ डायग्राम बनाना है विद रिस्पेक्ट टू पोल स्टार। इस बिग डिपर की अगर हम अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। पहले हमें ऐसे दिखाई देगा, फिर हमें कुछ और मूव्ड हो तो ऐसे टिल्ट होता हुआ दिखाई देगा, और ये इस तरीके से हमारे पास सुबह 5 बजे तक पूरा उल्टा हो चुका होगा, ठीक है। इसका रीजन क्या है? जबकि हमारे पास पोल स्टार हमारे पास फिक्स पोजीशन पे बना रहेगा, ठीक है। हमें लगेगा ये इसके अराउंड घूम रहा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में घूम रही है अर्थ, और अर्थ कैसे घूम रही है हमारा ईस्ट टू वेस्ट। तो जो भी स्काई हमारे पास एग्जैक्टली अबव नॉर्थ पोल होगा वो हमें स्टेशनरी दिखाई देगा, ठीक है। और बाकी सारे स्टार हमें लगेगा मूव कर रहे हैं, और ये सारे क्या हमारे, अगर हम देखें अगर एक एक स्टार को, तो वो हमारा क्या ईस्ट टू वेस्ट मूव होते हुए दिखाई देगा, बिकॉज अर्थ की जो मूवमेंट है वो है वेस्ट टू ईस्ट, जैसा कि हमने एक्टिविटी नंबर 12.1 एंड 2 में देखा, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें यह पता चलता है कि एक्चुअली में केवल सन ही नहीं बल्कि सभी स्टार हमारे अर्थ से मूव करते हुए दिखाई देते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में एक बहुत अच्छी एक एस्ट्रोफोटोग्राफर की ली हुई इमेज है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए, ये जो एक फोटोग्राफर ने आपकी इमेज ली है, ये वाली, इसमें देखो, इसमें ये क्या कैसे लिए है इसने। एस्ट्रोफोटोग्राफर टेक अ लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफ, या फिर आप एक स्लो मोशन में और फास्ट फॉरवर्ड करके जो हम वीडियोस बनाते हैं, अगर उसमें देखें तो हमारे पास जो स्काई का जो फोटो है कुछ इस तरीके से आएगा। वीडियो जो आएगी उसमें इस तरीके से घूमता हुआ दिखाई देगा, जो सर्कुलर मोशन, सारे जो स्टार्स हैं हमारे को इस तरीके से एक सर्कल में घूमते हुए दिखाई देंगे। अगर हम बहुत फास्ट करके दिखाई देंगे, वो कैमरे की क्वालिटी आप अपने नॉर्मल कैमरे से करने तो शायद आपको इतना नहीं निकाल पाओगे, वो स्पेशल कैमराज होते हैं जो एस्ट्रोफोटोग्राफर्स के पास होते हैं। तो इस तरीके की इमेज है, तो हर स्टार घूमता हुआ, लेकिन जो बिल्कुल सेंटर में जो होगा ना, जो नॉर्थ पोल के अराउंड होगा, वो स्टार हमारा पोल स्टार है, और वो हमें बिल्कुल भी घूमता हुआ नहीं दिखाई देगा। वो है उसका रीजन, क्योंकि वो हमारा डायरेक्टली अबव नॉर्थ पोल, और वो हमें स्टेशनरी दिखाई देता है, वो है हमारा पोल स्टार, ठीक है। यह हो गई आपकी एक्टिविटी नंबर 12.3, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बुक में एक और एक्टिविटी है जो कि रिलेटेड है आपकी एक्लिप्स से, ठीक है। सेक्शन नंबर, लास्ट सेक्शन जो आपका है एक्लिप्स वाला, उससे, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आस्क योर फ्रेंड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू एट अ डिस्टेंस अबाउट 5 मीटर। आप अपने फ्रेंड से कहिए आपसे कुछ डिस्टेंस पे खड़ा होने के लिए, कुछ इस तरीके से आप अपने फ्रेंड को बोलिए खड़ा होने के लिए, ठीक है। और उसका फेस कवर करने के लिए कोशिश करिए अपने थंब से। क्या आप कर पाओगे? ट्राई करो। ये आप अपनी क्लास में भी कर सकते हैं। अपने थंब से दूर रखी हुई किसी भी चीज जो कि आपको लगता है आपके थंब से बड़ी है, उसको कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। एक आंख बंद करके, ठीक है, दोनों आंखों से तो आपको पूरा दिखाई दे। जस्ट क्लोज योर वन आई एंड शो थम्स अप टू योर आउटस्ट्रेच हैंड टुवर्ड योर फ्रेंड। देखो, इस तरीके से, जैसे ये आपने फोटो में दिखाया है, इस तरीके से आप
फेस कवर करने की कोशिश करो। ठीक है, आपको क्या लगेगा? आर यू एबल टू कवर योर फ्रेंड्स एंटायर हेड विद योर थंब? यस यू कैन। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हुआ? आपका इतना छोटे से अंगूठे ने आपके फ्रेंड का इतना बड़ा फेस कैसे कवर कर लिया? इसका एक रीजन होता है अपीयरेंस साइज करके यहाँ पे एक टर्म आएगी जो कि डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के साइज पे और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिस्टेंस पर। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है इसलिए कि जब हमारे पास चंद्र ग्रहण या ल्यूनर एक्लिप्स होता है तो क्या होता है, ल्यूनर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स नहीं, सोलर एक्लिप्स में क्या होता है? सोलर एक्लिप्स में हमारे पास क्या होता है, सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है, जो कि हमारा सन से बहुत कम छोटे साइज का है, लेकिन वो सन को पूरा कवर कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन है यही जो हमारा इस ऑब्जर्वेशन से आता है, अपीयरेंस साइज। सन बहुत बड़ा है लेकिन वो हमारी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहां पे हम खड़े हैं अर्थ से बहुत दूर है। ठीक है, और मून बहुत छोटा है लेकिन वो कंपेरेटिवली अर्थ के पास है। तो कहीं ना कहीं अपीयरेंस साइज जो हम अर्थ से देख रहे हैं वो मून का और सन का जब हमारे पास बराबर हो जाता है, इसलिए हमें सन की वो जो लाइट को रोक लेता है और हमें ऐसा लगता है उसने पूरा सन कवर कर लिया। और वो एक पर्टिकुलर पोजीशन से होता है। जो हमारे पास सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स होते हैं वो हमारा ऐसा नहीं है एंटायर अर्थ पे दिखाई देते हैं, वो एक पर्टिकुलर लोकेशन, एक लोकल इफेक्ट रहता है कि एक अर्थ पे एक एरिया में उस ड्यूरेशन के लिए रहेगा। ये नहीं है कि एक साथ पूरे अर्थ पे अंधेरा हो जाता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एक रिलेटिव चीज है। ठीक है, अपीयरेंस साइज इज द रीजन कि जो छोटा सा हमारा मून होता है वो हमारा इतना बड़ा सन को सोलर एक्लिप्स के टाइम पे कवर करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 4। इसके साथ आपकी बुक में दी हुई चारों एक्टिविटीज इस वीडियो में हमने खत्म कवर कर ली है। अगर आपको चारों एक्टिविटीज पसंद आई हैं, समझ आई हैं, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट जरूर डालें और पढ़ते रहें और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो अपने और नॉलेज वाली आपकी एटलीस्ट स्टडीज में डेली हेल्प करेंगी। आपको एग्जाम क्लियर करने में, आपका एनसीईआरटी का जो क्लास टेस्ट होता है उसमें बहुत हेल्प करेंगे। आप प्लीज हमारे चैनल को प्रमोट करिए, सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड क्वेश्चंस के साथ।